पहला क्वेश्चन हुआ if a plane mirror is ज्यादा छोटा हो रहा है क्या, थोड़ा बड़ा देखते हैं। If a plane mirror is rotated clockwise by 10 degree, keeping incident ray fixed. Keep on writing the question. Incident ray fixed. The reflected ray will rotate by what angle? And in which direction? आप लोग आंसर लिख के रेडी रखना, मैं जब पूछूंगा तब बताना, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने लोग पढ़ के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, a man of height of man of height, ये कहते हैं a CCTV camera is fitted on a pole as shown. What is minimum height of a mirror such that the camera can take complete photo of the pole, complete photo of the pole। फिगर दिया है, एक पोल यहाँ पे लगा है जमीन पे और इस पे एक कैमरा लगा है, और क्या दिया है, यहाँ पे कोई एक कैमरा लगा हुआ है, ऐसा फोटो ले रहा है। और क्या दिया है, ये कैमरा, ये पोल का हाइट दिया हुआ है 6 मीटर, 5 मीटर। What is the minimum size of a mirror so that it can take the complete snap of this? Question number 3. Question number 3. Here is a plane mirror, a ray coming like this, reflects like this। सर पोल का हाइट दिया तो है भाई 5 मीटर। A reflected ray like this, coming like this, ठीक है। और क्या दिया है, दिया है कि ये रे जो है ऐसा दिया है। ये दिया है कितना डिस्टेंस दिया है, ये दिया है 4 मीटर।
और ये दिया है 3 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। 8 what distance from point B the image will be formed। तो 3 क्वेश्चन दिया गया है और टाइम दिया गया है 3 मिनट। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ कि the mirror is rotated by theta, the reflected ray will rotate in the same direction by an angle 2 theta। इसका मतलब हुआ कि ये 10 डिग्री का मिरर को रोटेट किया गया है, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर जाएगा by 20 डिग्री in the same clockwise direction। Now क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। यस, बढ़िया है, बढ़िया है, तुम लोग तो समझ जाते हो। इट इज गुड एज आवर प्रीवियस केस में yes we were talking about the minimum height of a mirror so that a man can see his complete image। you think this is a man, this is his eye, है कि नहीं? ये अगर उसका आई हो गया तो 5 मीटर का आदमी तो 2.5 मीटर का मिरर उसके लिए काफी है। 2.5 मीटर का मिरर उसके लिए काफी है। तो इसमें आंसर क्या हुआ? 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी? यस, क्योंकि जो इमेज होगा वो यहाँ पे होगा और अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये होगा 5 मीटर। सबको समझ में आ गया? इन फिगर shown a ray incident on mirror 2 in a direction parallel to mirror 1 undergoes 2 reflections। 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर 2 reflections। The final reflected ray is parallel to mirror 2। Find theta। क्या है theta? That is the angle between the mirrors। Angle between mirrors। 2 मिरर के बीच में क्या होना चाहिए कि कोई रे M1 को पैरेलल होके आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर जब रिफ्लेक्ट करके जाएगा तो वो M2 को पैरेलल होके जाएगा। ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4। जब तक आप लोग इसको करोगे मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, a ray incident at an angle theta on M1 reflects twice and the final reflected ray is parallel to initial incident ray
इंसिडेंट रे फाइंड थीटा। फिगर में दिया गया है द टू मिरर्स आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब ध्यान दो इधर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। दिया है कि दो मिरर है, मिरर 1 मिरर 2, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। कोई रे आया, कैसे आया, पैरेलल टू मिरर 1, इसको पैरेलल होके आया, टकराया, रिफ्लेक्ट किया, जब वापस गया तो वापस जाता हुआ रे M2 के साथ पैरेलल था। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है और ये लाइन इसके साथ पैरेलल है तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा। अच्छा, ये इसके साथ ये पैरेलल है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो आप क्या कहोगे, इसमें ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। मतलब क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज 60 डिग्री। क्या मैं सबको समझा पाया? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। जैसे हाँ, हम जानते हैं कि ये एंगल के बराबर है तो ऑब्वियसली ये एंगल के बराबर होगा, सोचने की क्या बात है। तो ऐसे करके हम लोग कर लिए, बना लिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए रे इंसिडेंट ऑन M2, कोई रे इसके ऊपर थीटा एंगल में गिरा। चलो मानते हैं कि एंगल थीटा, ऐसे गिरा तो रिफ्लेक्ट किया, ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद बोल रहा है कि यहां से फिर जब रिफ्लेक्ट किया तो ये वाला रे और ये वाला रे आपस में क्या थे, पैरेलल थे, पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो पूछा है थीटा क्या है, बताओ। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा हुआ, हाँ सर, इट कैन बी एनी वैल्यू। यस, यू आर वेरी करेक्ट। कौन बताया, कौन बताया? अनुमान पढ़ना। अनुमान पढ़ना, वेरी गुड। तो ये अगर थीटा हुआ, ये भी हुआ थीटा। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल, वर्टिकल के साथ क्या एंगल करेगा, ये एंगल थीटा। मतलब थीटा कुछ भी हो जाए, ये लाइन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है, ये भी वर्टिकल के साथ थीटा कर रहा है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा दे विल बी पैरेलल। व्हाई? बिकॉज़ द डेविएशन विल बी 360 माइनस 2 अल्फा। यहां पर अल्फा क्या है, 90 डिग्री है, 360 मीन 360 माइनस डेविएशन इसमें क्या होगा, 360 माइनस 2 अल्फा, अल्फा 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 इज 90 डिग्री, सो इट इज कमिंग 180 डिग्री। मतलब थीटा चाहे कुछ भी हो, हम जानते हैं when a ray undergoes suffers reflection from two surfaces, the deviation does not depend upon the incident angle, it depends on the angle between the mirror। तो हम देखें कि कितने भी थीटा में गिरे वो ऐसे ही जाएंगे, पैरेलल होके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। whatever may be the value of theta, incident ray will be always parallel to the reflected ray। समझ में आया क्या? तो अब क्या कहेंगे, आंसर हुआ एनी वैल्यू ऑफ थीटा, एनी वैल्यू ऑफ थीटा। आंसर हुआ एनी वैल्यू ऑफ थीटा। सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसी दोनों क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा देता हूं। यहाँ पर क्या दिया है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, क्या कहेंगे, फॉर दी हेमिस्फेरिकल मिरर, हेमिस्फेरिकल मिरर एक मिरर है जो हेमिस्फेरिकल है, हाफ ऑफ ए स्फीयर है। हेमिस्फेरिकल, अच्छा इसको पूरा लिख देते हैं थोड़ा ठीक से, स्फेरिकल, फॉर द हेमिस्फेरिकल मिरर फाइंड एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ऐसे जा रहा है, ये इंसिडेंट रे है,
फॉर द हेमिस्फेरिकल मिरर ये इंसिडेंट रे है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे है, हमें पता ये करना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, घड़ी में बजा है 2:25, तो मिरर रख देंगे तो मिरर में जो घड़ी दिखेगा उसमें क्या टाइम दिखेगा। ये हो गया 2 क्वेश्चन। आंसर रेडी करो 2 क्वेश्चन को 3 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 में हुआ क्या है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है। अगर कोई एक सरफेस है ऐसे, इंसिडेंट रे आया ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू टू ड्रॉ ए नॉर्मल, है कि नहीं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इफ वी ड्रॉ ए नॉर्मल, तो नॉर्मल ऐसे जाएगा। और आप जानते हो कि कोई एक स्फीयर का किसी भी पॉइंट में अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे दैट विल पास थ्रू द सेंटर, दैट मींस दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू सी। इज दैट क्लियर? ये हो गया नॉर्मल। अगर ये ए है, ये सी है, AC भी है द नॉर्मल। वी डोंट नो व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज थीटा। ये लेंथ कितना है, r/2। ये लेंथ कितना है, r, है कि नहीं। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, तो हम क्या कहेंगे, नॉर्मल 8A passes through C। ये सबको समझ में आ रहा होगा, passes through C। तो फिर तो आप क्या कहोगे, साइन थीटा कितना हो जाएगा, r/2 बाई r इज 1/2, मतलब थीटा हो गया 30 डिग्री। वाओ, थीटा 30 डिग्री है इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल कितना होगा, वही 30 डिग्री होगा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, यू से इट इज क्लियरली लुकिंग टू बी 60 डिग्री। सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. Now see the next question. Next question में क्या दिया है, 2:25 हुआ, क्लॉक का टाइमिंग क्या होगा, हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं क्लॉक का टाइमिंग। इट इज 12 o'clock minus 2:25, कितना होता है, 9:35। So the image in the clock will read 9:35 o'clock। बताए थे कि नहीं बताए थे? देखो तुम लोगों को समझ में आ गया। In figure shown, a man moves from A towards B, on the journey from A to B, he is able to see image of O in mirror. Find maximum distance between A and B. I hope I am clear with the question. एक आदमी A से B तक जाता है, इसी रास्ते में B तक जाते जाते रास्ते में हर जगह उसको O का इमेज दिख रहा है मिरर में, लेकिन बहुत दूर चले जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। A से B तक का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है आपको पता करना है। What is the maximum distance between A and B? आप करोगे यहाँ पे कितना? नो 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 20 मीटर। चलो देखते हैं, पहले हम पता करेंगे सॉल्यूशन में, पहले हम पता करेंगे रीजन ऑफ साइट। अगर यहाँ पर कोई है, हम कहेंगे रीजन ऑफ साइट कैसे होता है, इट इज बाउंडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द एंड्स। तो ये हो गया
एक बाउंड्री, दूसरा बाउंड्री हुआ ऐसे, नहीं ऐसे गिरा तो फिर यहां से नॉर्मल एंगल करके ऐसे जाएगा, है कि नहीं। अच्छा ये 10 मीटर, ये 10 मीटर है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, मतलब ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये जितना है ये उतने ही है कि नहीं। तो ए बी का मैक्सिमम डिस्टेंस इज 20 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक के बीच में ये इसका इमेज को देख सकता है, इससे ऊपर चले जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों में नहीं पहुंचेंगे। क्या मैं क्वेश्चन को समझा पाया सबको? That is from the Yes, sir. concept of region of